बच्चे, अब हम लोग गद्य खंड का तीसरा पाठ जो है काले मेघा पानी दे, उस पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी रचना धर्मवीर भारती ने की है। धर्मवीर भारती का वह संस्मरण है। आइए अब हम लोग धर्मवीर भारती के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ जान लें। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनु प्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कविता संग्रह भी है। बंद गली का आखिरी मकान इनका कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता इनका उपन्यास है। अंधा युग गीत नाट्य है। पसंती कहानी अनकहानी, कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय इनका निबंध संग्रह है। प्रमुख सम्मान इनको मिला क्या, आइए देखिए। पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हो गई। अब इन्होंने काले मेघा पानी दे, इनका संस्मरण है, इसी को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखिए, काले मेघा पानी दे पढ़ें। उन लोगों के 2 नाम थे, इंदर सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे। जो दो लोग थे, उनके नाम थे इंदर सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे। विचार उनके दोनों के एक दूसरे से मिलते नहीं थे। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाली कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी आगवानी गलियों में होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला, नंगा बदन, सिर्फ एक जंघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहले जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे और वारजे के से झांकने लगती थी। उनको देखने के लिए स्त्रियां और लड़कियां जंगलों से, झरोखों से और अपने छज्जे पर बैठकर उन्हें देखने लगती थी। और यह एक विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती, एक साथ बोलते जयकारे लगाते थे। क्या लगाते थे जयकारे? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पे आशा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। यही वह नारा लगाते थे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते थे। पानी दे भैया, इंदर सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी वे सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े में भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाथ लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते
काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के दस्तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को मानो खौलता हुआ पानी हो। शहर की तुलना में गांव में और भी हालात खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती। यानी शहर की तुलना में बारिश न होने से गांव की हालत खराब हो जाती थी। जहां खेतों की जुताई होनी थी वह सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। इतनी जोर की गर्मी और लू चलता था, ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते। लेकिन यानी जानवर जीव जंतु सारे मरने लगते प्यास के मारे, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की देश में। कि कितनी क्षति होती इस तरह के अंधविश्वास से। कौन कहता है इन्हें इंद्र सेना। अगर इंद्र महाराज से यह पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वास के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। बस आज इतना ही, फिर कल आगे पढ़ाया जाएगा आपको।